गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। और बच्चों, आज का जो विषय है हमारा वो इतिहास है, अर्थात जो सब्जेक्ट इतिहास जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट में इतिहास को चुना है। वैसे तो वो बच्चे फर्स्ट ईयर से ही ये चुनकर आए हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा नया बच्चा हो सकता है जिसने इंटर में इस सब्जेक्ट को लिया है। तो मैं आपको बच्चों बताना चाहता हूँ उसकी विषय सूची के बारे में कि हम पूरे वर्ष में हम इस विषय के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करेंगे, कौन कौन से चैप्टरों को पढ़ेंगे। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हैं उससे भी आसान आपको ये इंटर में इतिहास होने वाला है, अर्थात उससे भी आसान आपको ये मिलेगा। तो इसमें हम प्रमुख चैप्टरों के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। विषय सूची दी है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहला चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे राजा, किसान और नगर। उसमें हम आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं जानेंगे। तीसरा चैप्टर जानेंगे बंधुत्व, जाति तथा वर्ग और आरंभिक समाज। चौथा चैप्टर हमारा होगा बच्चों विचारक, विश्वास और इमारतें तथा सांस्कृतिक विकास। तो ये अध्ययन करेंगे हम भाग 1 के अंतर्गत। इतिहास को जो भाग 1 है उसके अंतर्गत हम इस सबको अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में भाग 2 में हम बच्चों अध्ययन करेंगे यात्रियों के नज़रिए, जिसमें समाज के बारे और उनकी समझ के बारे में अध्ययन करेंगे। छठा है भक्ति, सूफी धर्म, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, ये हम सब अध्ययन करेंगे। चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। चैप्टर 8 किसान और जमींदार, राज्य, कृषि, समाज और मुगल साम्राज्य। चैप्टर नंबर 9 शासक और इतिवृत्त अर्थात मुगल दरबार। तो ये भाग 2 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में भाग 3 में हम बच्चों अध्ययन करेंगे भारतीय इतिहास के कुछ अन्य विषय, जिसमें चैप्टर नंबर 10 के अंतर्गत उपनिवेशवाद और देहात। चैप्टर नंबर 11 विद्रोही और राज। चैप्टर नंबर 12 उपनिवेशिक शहर। चैप्टर नंबर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। चैप्टर नंबर 14 विभाजन को समझना। चैप्टर नंबर 15 संविधान का निर्माण। इसके अलावा कुछ मानचित्र कार्य भी संबंधित बोर्ड परीक्षा में बच्चों आते हैं, तिथियां आती हैं, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। अब हम सुविधा की दृष्टि से बच्चों अपने इस पाठ्यक्रम को 3 भागों में डिवाइड करते हुए अध्ययन करेंगे। तो जो त्रैमासिक परीक्षा में होगा उसको मैं टिक करते हुए आपको बता रहा हूँ बच्चों। पहला चैप्टर होगा ईंट, मनके और अस्थियाँ। चैप्टर 2 होगा राजा, किसान और नगर। चैप्टर 3 होगा बंधुत्व, समाज, जाति, आरंभिक समाज। चैप्टर 4 होगा विचारक, विश्वास और इमारतें तथा सांस्कृतिक विकास। इसके अलावा चैप्टर 5 भी होगा बच्चों यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। तो बच्चों हमारा प्रयास होगा अधिक से अधिक आपको ऑनलाइन के माध्यम से चैप्टर कराना, लेकिन इसके बावजूद भी यदि चैप्टर शेष रह जाते हैं तो आपको ऑफलाइन कक्षाओं के माध्यम से आपका कोर्स पूरा कराया जाएगा। तो हम इसमें जानेंगे हम अपने फर्स्ट टर्म में किन किन चैप्टरों का अध्ययन करेंगे, उसमें क्या अध्ययन करेंगे। ये हमारा त्रैमासिक का कोर्स होगा जिसको हम अध्ययन करेंगे बच्चों। उसमें है ईंट, मनके और अस्थियाँ अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जानेंगे। दूसरा है उसके बाद उस काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, राज्य कैसे थे। इसी क्रम में जानेंगे हम उस समय का समाज, बंधुत्व, जाति, वर्ग और आरंभिक समाज। ये महाभारत काल और रामायण काल के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे कि समाज कितने भागों में बच्चों बटा हुआ था। इसके अलावा विचारक, उसमें हमारी विश्वास, इमारतें और सांस्कृतिक विकास कैसे था, किस प्रकार का था, उस सब की जानकारी भी हमें इसमें मिलेगी। इसमें हमने एक चैप्टर और जोड़ा है यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। अर्थात जो भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री आए उनकी भारतीय समाज के बारे में क्या सोच थी, उन्होंने किन क्षेत्रों में किस प्रकार हमारे समाज के बारे में प्रकाश डाला है, उस काल की जानकारी हमें, अपने इतिहास की जानकारी हमें विस्तार से इसमें प्राप्त होगी बच्चों। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप
अपनी पुस्तकें जल्द से जल्द ले लें। और पुस्तक आपको मालूम ही है इतिहास की भी, जो विद्या डाइजेस्ट के नाम से आपको विद्यालय द्वारा निर्धारित की गई है, वो आपको खरीदनी है। इसके अलावा एक कॉपी भी आपको बच्चों A4 साइज की खरीदनी है, रजिस्टर खरीदना है, यानी कि जिस पर आपको रिटन वर्क समय समय पर जो विद्यालय द्वारा आपको भेजा जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से, वो आपको समय समय पर पूरा करना होगा। धन्यवाद।